नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में आई 2446 दरोगा बहाली पर आज पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और फिलहाल इस पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। आगे की प्रक्रियाओं पर क्या कुछ हाईकोर्ट में बहस हुआ, आखिरकार क्यों पटना हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, इस पर जानेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता रितिका रानी मौजूद हैं जो कि अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर हाईकोर्ट में थी। मैम, क्या कुछ हुआ, कैसे बहस रही और क्यों स्टे आखिर लगाना पड़ा कोर्ट को? आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मैटर लिस्टेड हुआ है जिसका नाम है CWJC नंबर 13689 ऑफ 2021। पिटिशनर का नाम था सुधीर कुमार गुप्ता और उनके साथ टोटल 268 कैंडिडेट्स थे जो इस रिट को दायर किए थे। उनका कहना ये था कि जो कट ऑफ आया है मेरिट लिस्ट का, हमारा स्कोर उनसे ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारा मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है। इसलिए इन्होंने इस रिट को हमने दायर किया था। फिर 1 अगस्त 2021 को कमीशन ने अपलोड किया स्कोर कार्ड जिसमें ये साफ साफ हो गया कि जितने भी पिटिशनर्स थे उनका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था। इस बात को हाई कोर्ट में रखा गया था। हाई कोर्ट ने देखा कि जब ऑलरेडी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा है, उसके बावजूद उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, इस कारण से कमीशन से जवाब मांगा गया है कि ऐसी धांधली इरेगुलरिटी क्यों हो रही है। और इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है कि जब तक उनकी जवाब नहीं आती है कि आखिर क्यों मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का नाम नहीं है मेरिट लिस्ट में, तब तक के लिए स्टे रहेगा हाई कोर्ट में। अच्छा, मतलब कोर्ट ने पहले आयोग से ये जवाब मांगा है कि पहले ये बताइए कि आखिरकार इनका नाम क्यों नहीं आया मेरिट में, और जब तक कि ये जवाब नहीं देंगे और कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं होगा तब तक के लिए ये रोक लगी हुई है। जी। इसके अलावे भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अन्य मुद्दों को लेकर भी इसी बहाली पर कोर्ट गए हुए हैं, तो उस पर फिलहाल ये फैसला नहीं है, ये केवल मेरिट लिस्ट पर है कि ज़्यादा कट ऑफ जिनका है और उनका नहीं हुआ है। तो ये जो स्टे लगा है, अगर आयोग को एक टाइम दिया हो गया होगा कितने दिनों के अंदर जवाब दिया? 4 वीक्स का, 4 सप्ताह के अंदर उनको जवाब दायर करना है अपना। बेंच किसका था? ऑनरेबल जस्टिस PV पैजेंट्री जी का था। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? आगे उनका जवाब दायर किया जाएगा, उसके बाद दोबारा लिस्ट पे आएगा केस और उसकी बहस होगी। जैसे कि लगभग ये प्रक्रियाएं खत्म हो गई थी दरोगा बहाली 2446 की, ज्वाइनिंग के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए थे, तो आपका ये कहना है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी? अभी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है किसी की भी, किसी की भी नहीं हो सकती है जब तक कि कोर्ट ने इस पर जब पूरे प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया गया है, तो किसी की भी अभी बहाली नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ऐसे थे जो हमें फ़ोन कर रहे थे बार बार कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, इस संबंध में आयोग जल्द नोटिफिकेशन जारी करने वाला था। फिलहाल वो रुक गई है रोक लगा दी, क्योंकि इस पर हमने खबर बनाया था तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कहा था कि ये फॉल्स न्यूज़ है, कोई स्टे नहीं लगा है। नहीं, स्टे आज लगा है। आप कंफर्म कर रही हैं? ऑर्डर अभी नहीं आया है और आज ही बहस हुआ है, उसका ऑर्डर 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे, उसके बाद आप सभी देख सकते हैं। केस का नंबर है 13689 ऑफ 2021। इसके अलावा भी आप 2446 दरोगा बहाली में पहले भी कोर्ट गई थी पारदर्शिता को लेकर, तो उस पर क्या कुछ सुनवाई आगे हो रही है? उस टाइम भी लोगों ने बहुत सारे चैलेंज किया था जिनका मानना था कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा है, उसमें काउंटर का डायरेक्शन हुआ था, बट वो मैटर अभी लिस्ट पे दोबारा नहीं आ पाया है। पर जब मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया उसके बावजूद कुछ कैंडिडेट्स ने जब देखा 1 अगस्त 2021 को कि मेरा कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा है मार्क्स, उसके बावजूद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तब ये रिट अलग से दायर किया गया। अच्छा, कोर्ट में RTI का मुद्दा उठता है कि नहीं? क्योंकि आयोग से कई बार RTI से अभ्यर्थियों ने जवाब मांगने की कोशिश की कि हमारे कार्बन कॉपी हमें दिया जाए, जैसे कि BPSC देता है, आंसर शीट का कार्बन कॉपी देता है, लेकिन आयोग नहीं दे रहा था। कभी किसी गुप्त नाम पर तो कभी ये गोपनीय है। और 2-4 दिन पहले एक और RTI का जवाब आया है जिसमें कहा गया है कि हम आपको OMR शीट का कार्बन कॉपी नहीं दे सकते क्योंकि वो नीलामी में चली गई है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि ये केवल खेल कर रहा है ताकि जो भी धांधली हुई है उसे छुपाया जाए? RTI जिसको भी जवाब दिया गया है, जब तक वो हाई कोर्ट में आके अपने मुद्दे को रखेंगे नहीं, उस पर ये उम्मीद रखना कि हाई कोर्ट कुछ एक्शन कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। जो भी एग्रीव्ड है, जिनको भी RTI का जवाब दिया है, जब तक वो हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं करेंगे, अपने प्रेयर पोर्शन में इस बात को मेंशन नहीं करेंगे कोर्ट में, तब तक उस पर हाई कोर्ट कैसे इंटरफेयर करेगा? तो ये केवल कट ऑफ से ज़्यादा वाले अभ्यर्थी थे जिन पर रीट याचिका पर सुनवाई हुई। अभी और अभ्यर्थी हैं जो मेडिकल और टाइगर जंप को लेकर भी पहुंचे हुए थे, उन पर अभी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। तो अगर कोर्ट चाहे तो इस पर अगले जो 4 वीक के बाद सुनवाई होगी तो उसमें स्टे हटा भी सकता है। बिल्कुल हटा सकता है, अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि उनका जो जवाब है वो संतुष्ट है
और हमारा केस कमज़ोर है, तब ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा। बट क्योंकि अभी एडमिटेड फैक्ट है कि ऑलरेडी जो हमारे पिटिशनर्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका कट ऑफ से ज़्यादा है मार्क्स और उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ये साफ साफ दर्शाता है कि इरेगुलरिटी कमिट की गई है। तो ये कमीशन पहले सेटिस्फाई करे कि ये क्लीन, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रूप से किया गया है, कहीं भी धांधली नहीं हुई है, तभी स्टे वेकेट हो। तो ये मुद्दा जो था आज पटना हाई कोर्ट में उछला था और सबसे बड़ा मुद्दा ये था आज का कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद मेरिट में अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया था और इसी को लेकर लगभग 268 अभ्यर्थी पहुंचे थे पटना हाई कोर्ट में। वहां पर आज सुनवाई हुई और वहां पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। आयोग से जवाब भी मांगा गया है कि जो अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, किस प्रकार से आपने बहाली प्रक्रिया पूरी की और इनके जो सवाल है उनका जवाब क्या है, आखिरकार क्यों मेरिट में इनका नाम नहीं आया जबकि कट ऑफ से अधिक इनका नंबर है। अब देखना है कि 4 सप्ताह के बाद जब कोर्ट में आयोग जवाब देता है तो कोर्ट उसके जवाब से संतुष्ट हो पाता है या नहीं। फिलहाल स्टे लग गया है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी अगले आदेश तक हाई कोर्ट के। अब देखते हैं आगे क्या कुछ फैसला होता है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।